सिंगिंग का पैशन देखिए, वैसे देखा जाए तो मेरे डीएनए में है। माई मदर वॉज अ सिंगर। एक बात अचरज की है कि जब तक मैं 7 साल का नहीं हुआ था तब तक मैं बिल्कुल नहीं गाता था। किशोरी, ये अपना ही बच्चा है ना, ये हॉस्पिटल में कहीं बदल तो नहीं गया? मैं क्यों बोले, ये गाता ही नहीं है। मैंने कभी भी गाना कहीं बैठ के सीखा नहीं है किसी से। लता जी को सुना, आशा जी को सुना, रफ़ी साहब को सुना, किशोर दा को सुना। 1979 तक मुझे किसी के सामने खड़े होके माइक पे गाने का एक्सपीरियंस ही नहीं था। 79 में पहली बार एक्सीडेंटली मैंने स्टेज पे गाना गाया, वो भी न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में गाया और सामने 7000 का क्राउड था। आई वॉज नॉट देयर टू सिंग, आई वॉज देयर एज अ चीफ गेस्ट। लेकिन कुछ माहौल ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था कि मैं माइक हाथ में पकड़ूं, और मैंने एक गाना गाया। उसके बाद ऑडियंस ने मुझे छोड़ा नहीं। आई एंडेड अप सिंगिंग 12 सॉन्ग्स। नमस्कार, मैं हूं सचिन पिलगांवकर और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी पर। Hi, this is Siddharth Shukla from Filmy and today I have with me someone, खैर उनके बारे में मैं जो भी बोलूँ कम ही है। आपने हर जगह क्या कमाल काम करते आ रहे। You actually are an inspiration for us, sir. And singing का जो पैशन है आपके लिए, मुझे उसके बारे में जानना है। सिंगिंग का पैशन देखिए, वैसे देखा जाए तो मेरे डीएनए में है। माई मदर वॉज अ सिंगर। वॉज क्यों बोलूँगा, बिकॉज अभी उसने गाना छोड़ दिया है। ओके ओके। अभी उम्र के हिसाब से जी वो नहीं गाती, लेकिन जब वो छोटी थी तब वो गाया करती थी और उन्होंने रिकॉर्डिंग्स में भी गाने गाए हैं। और छोटी सी थी वो, मतलब हाइट से भी छोटी है। मैं अपनी माँ पे गया हूँ तो मतलब और उसके बाद उनकी मुलाकात मेरे फादर से हुई शादी से पहले, एक स्टेज पे जब दोनों गाना गा रहे थे। एक डुएट गा रहे थे। और मेरे फादर ने मेरी मदर को देखा और उन्हें वो बहुत पसंद आ गई और उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा उनके सामने। तो बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने हाँ कही और फिर उनकी शादी हुई और फिर मैं पैदा हुआ। तो मेरे हिसाब से तो डीएनए तो मेरे डीएनए में ही है गाना। लेकिन एक बात अचरज की है कि जब तक मैं 7 साल का नहीं हुआ था तब तक मैं बिल्कुल नहीं गाता था। मुझे याद है मैं जब 5-6 साल का था तब मेरे फादर मेरे मदर से एक बार उन्होंने पूछा था कि किशोरी, ये अपना ही बच्चा है ना, ये हॉस्पिटल में कहीं बदल तो नहीं गया? मैं क्यों बोले, ये गाता ही नहीं है। इतना जरूरी। माय फादर हैड अ वेरी वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो मेरे मदर ने कहा नहीं गाएगा, अभी छोटा है वो, बड़ा हो गया हो जाएगा तो गाएगा। और वाकई ऐसा हुआ। जब मैं 7 साल का हुआ तब मुझ में ये इंटरेस्ट पैदा होने लगा गाने का। और मैंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया या कोई ट्यूशन्स नहीं ली गाने की कभी भी। मैंने कभी भी गाना कहीं बैठ के सीखा नहीं है किसी से, लेकिन बैठ के सीखा ज़रूर है। कैसे? तो हमारे पास एक रेडियोग्राम हुआ करता था। उस रेडियोग्राम में हमारे पास रिकॉर्ड्स बड़ी हुआ करती थी, बहुत हुआ करती थी, क्योंकि मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था। अच्छा, उस वक्त टेलीविज़न वगैरह तो कुछ था नहीं, है ना? तो एंटरटेनमेंट नाम की चीज़ क्या होती थी? तो रेडियो या रिकॉर्ड्स। मुझे याद है मैं छोटा था तब जाके रेडियो कमर्शियल हुआ है। तब तक रेडियो कमर्शियल नहीं हुआ था। और जब तक रेडियो कमर्शियल नहीं हुआ था तब तक आपको हिंदी फिल्मों के गाने या अलग किस्म के गाने, सुगम संगीत बोल लीजिए या कोई भी संगीत बोल लीजिए, वो आपको रेडियो पे सुनाई नहीं देता था। सुनने को नहीं मिलता। तो फिर कैसे किया आपने? तो रिकॉर्ड सुनते थे। है ना? तो लता जी को सुना, आशा जी को सुना, रफ़ी साहब को सुना, किशोर दा को सुना। और मुकेश जी की आवाज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुकेश जी की आवाज़ लोगों से अलग थी, लेकिन फिर भी ना उनकी आवाज़ नेज़ल होने के बावजूद एक ब्रॉड आवाज़ थी उनकी। आप अगर कोई गाना अभी एक ज़रा थोड़ा सा कंसंट्रेशन से अगर सुने मुकेश जी का गाना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो आवाज़ ऐसी जाती है। सीधा एक वो नहीं है, ये जाती है आवाज़। तो वो भी एक सिंगर की क्वालिटी है जी। ये सब क्वालिटीज़ जानने की तो मेरी उम्र नहीं थी। महसूस ज़रूर होता था। वो अब जाके पता चलता है कि क्या महसूस होता है। क्या सीखा उस टाइम पे? कुछ तो सीखा था, बट क्या था वो अभी पता चला। हाँ। लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके उनके गाने सुन के वो रिपीट करता था। नॉट ओनली मेल सिंगर्स, बट लता जी ऑल्सो, जी, और ये आशा जी ऑल्सो, you know what I mean? I used to repeat
कि ज़रूरी नहीं है कि गाना मेल का हो तो ही मेल गा सकता है, ऐसा नहीं है। आपको अगर सीखना है तो आपको फीमेल सिंगिंग, अगर अच्छी सिंगिंग हो तो आपको सीखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जो मैंने करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक मेरी मदद हुई मेरी उससे। और फिर एक अलग किस्म का इंटरेस्ट मुझ में जागा और फिर मैं गाने लगा। 1979 तक मुझे किसी के सामने खड़े होके माइक पे गाने का एक्सपीरियंस ही नहीं था। म्यूजिकल सेंस तो ज़रूर था, लेकिन ऐसी पार्टीज़ में दोस्त अहबाब जब बैठे हैं, घर पे किसी दोस्त के यहाँ गए हैं तो उसने बोला सचिन, उनको मालूम था कि भाई थोड़ा बहुत गा लेता है ये जी। तो चले गा ले, गा तो मैं गज़ल गाता था। फिर नहीं तो फिर किशोर दा का कोई गाना, रफ़ी साहब का कोई गाना, ऐसा गाता था जी। तो जो लोगों को अच्छा लगता था तो थोड़ी सी प्रशंसा होती थी, उनकी तरफ से एक हौसला अफजाई मिलती थी, तो उसकी वजह से ऐसा महसूस होता था कि हाँ भाई मैं थोड़ा बहुत तो गा सकता हूँ, एक कॉन्फिडेंस जो है ना। 79 में पहली बार एक्सीडेंटली मैंने स्टेज पे गाना गाया, वो भी न्यूयॉर्क में सीधा, वाओ, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में गाया और सामने 7000 का क्राउड था। मतलब फ्रॉम नो, बिना माइक पे एक्सपीरियंस के सीधा 7000 के क्राउड, सीधा 7000 न्यूयॉर्क में, वो भी एक्सीडेंटली, एब्सोल्युटली। आई वाज नॉट देयर टू सिंग, ओके, आई वाज देयर एज अ चीफ गेस्ट, ओके। लेकिन कुछ माहौल ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था कि मैं माइक हाथ में पकड़ूं, अच्छा, और मैं गाना गाऊं। हाँ। और मैंने एक गाना गाया, उसके बाद ऑडियंस ने मुझे छोड़ा नहीं। आई एंडेड अप सिंगिंग 12 सॉन्ग्स। और वो जो कॉन्फिडेंस एक मिल गया ना, फिर मैंने बोला कि नहीं अब तो मैं गा सकता हूँ। अब तो उसके बाद मैंने अब्रॉड बहुत शोज किए सिंगिंग के। फिर जाके मैंने मराठी फिल्में बनाना जब शुरू किया, तब मेरी मराठी फिल्म में मैं एक्ट भी करता था। आई वॉज द डायरेक्टर ऑल्सो, आई वॉज एन एक्टर ऑल्सो। तो मैंने सोचा फिर मैं क्यों ना गाऊं। ऑफ कोर्स। तो मैं माइक के सामने खड़ा हुआ। आई रिमेंबर दैट फिल्म वॉज रिलीज्ड इन 1984 दिसंबर, जिस फिल्म में मैंने सबसे पहली बार गाना गाया था, सबसे पहली बार रिकॉर्डिंग रूम में माइक के सामने खड़ा हुआ था मैं, और वो गाने सुपर हिट हो गए। उसके बाद फिर गानों का दौर चला, अपने लिए खुद मैं गाता था, और कुछ हिंदी फिल्मों में भी 2-4 गाने मैंने गाए ज़रूर हैं। कुल मिला के एज अ प्लेबैक सिंगर आई मस्ट हैव संग मोर देन 200 सॉन्ग्स टिल नाउ, व्हिच इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर, लेकिन फिर भी है तो काफी। एंड कंसीडरिंग द फैक्ट कि आप एक्ट भी करते हैं, आप डायरेक्ट भी करते हैं। लेकिन एक बात आपको दूसरी भी बताऊं मैं, कि सिंगिंग हैज ऑलवेज टेकन अ बैक सीट एज फार एज माय करियर इज कंसर्न्ड, बिकॉज बाकी चीजें इतनी ज्यादा ओवरपावर हुई हैं। ओके। एक्टिंग सबसे ज्यादा, हिंदी में भी किया, मराठी में भी किया, उसके बाद डायरेक्शन, और उसके बाद फिर आपका डांस आल्सो इज नेशनवाइड फेमस। तो उसमें क्या हो गया ना, सिंगिंग ने बैक सीट लिया, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, दे आर नॉट अवेयर कि मैं सिंगर हूँ। ओके, हाँ ऐसा भी है। ओके, हाँ, और मतलब प्लीज डोंट गेट शॉक्ड, इट इज अ फैक्ट। ओके, तो उनको भी ऐसा लगता है सुनने के बाद, अच्छा ये गाते भी हैं। मुझे सच में सरप्राइज हो रहा है अभी सुनने में। हाँ नहीं है, क्योंकि क्या है ना, लोग बाग अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं अपने कामों में, वो खुद से जाके थोड़ी पता लगाएंगे ये क्या है क्या नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रोजेक्टेड प्रॉपर्ली। एंड ये मेरा ये हिस्सा मेरी जिंदगी का बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अब जाके आज का जो ये दिन है, आज के इस दिन में ये मेरा पहला भक्ति गीत है, पहला। इससे पहले मैंने जो भी गाने गाए हैं वो भक्ति के गाने नहीं थे। लेकिन राम जी की कृपा है कि उन्होंने ये सोचा, डिसाइड किया कि ये अब होगा और ऐसा होगा, और ये सचिन इससे होगा, क्या हो सकता है ना। तो इस वजह से वो आज जो है वो लोगों तक पहुंचा है। अब वो कितना पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा, और राम जी का कितना आशीर्वाद उसे मिलता है उस पे ये डिसाइड होगा कि ये कितने लोगों को पता चलेगा जी। और मुझे अभी भी ये डाउट है कि लोग बोलेंगे कि यार ये तो सचिन तो है, हमको जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे मंदिर में चौपाइयाँ गाते हुए, लेकिन आवाज किसकी है वो नीचे फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर, हाँ तो जब उन्हें वो पढ़ेंगे वो तो मालूम, अच्छा ये गाया भी इसने है। पर सर आपको ये आई थिंक आई डोंट नो, ये मेरा अपना एज एन ऑडियंस ये मेरा अपना जजमेंट था। मुझे समझ में आ रहा है कि आपने गाया है क्योंकि आपकी आवाज़ मैच हो रही है,
जो आपके जो फैंस हैं, जो आपको बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, वो पता चलेगा कि आपने गाया, बिकॉज इसमें एक तो सोल है, बिकॉज आपका एक अपना स्टाइल है, बीट डांस, और एक होता है ना पर्सनालिटी ट्रेट होता है, एंड आई फेल्ट इट वाज अमेजिंग, बिकॉज जब मैंने सुबह सुना आने से पहले, एंड कॉन्स्टेंटली लूप में चल रहा था मेरे दिमाग में वो। सो नाइस, आई एम सो हैप्पी दैट यू फेल्ट लाइक दैट। और मैं मेरी क्या कहते हैं प्रार्थना होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके जैसे हों जो इसे महसूस करें, और मेरी जो भक्ति है वो उन तक पहुँचे, और फिर एक कंबाइंड हम सब की भक्ति राम जी तक पहुँचे। जय सिया राम। जय सिया राम। Amazing. And on that note, thank you so much, sir, for joining us. It was pleasure talking to you, and I hope I get more chances आपसे और बातें करने के लिए, आपके बारे में और जानने के लिए. It will be my pleasure, and all the very best to you. Thank you so much, sir. Thank you so much.